हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी वैकुंठ में पहुंच गए हैं। वैकुंठ में पहुंचकर तो उन्होंने वैकुंठवासी पार्षदों के विचित्र विचित्र रूपों को दर्शन किया। महातेजस्वी अपने अपने दिव्य विमानों में युक्त, वो विमान भी साधारण नहीं थे, सब प्रकार की सिद्धियां उनमें थी, उन विमानों में। नारायण जैसी ही शक्ति उनके अंदर में थी और भगवान भी इस प्रकार से अपने पार्षदों के द्वारा सेवित हो रहे थे। केचित सपरिवारास्ते केचित सपरिच्छदा केचित बहिर्धृत्य स्वीय परिवार परिच्छदा। कोई सपरिवार और कोई परिच्छद आदि सहित तथा कोई अपने परिच्छद आदि का त्याग कर तथा परिवार को पुरी के बाहर ठहराकर पुरी के भीतर प्रवेश कर रहे थे। कह रहे हैं, अभी सेवकों का वर्णन ही कर रहे हैं। कोई परिवार, वहां पर भी पुत्र पत्नी सेवक इत्यादि सब हैं। जैसे भगवान के पार्षद गणों में भी गृहस्थ भी हैं और त्यागी भी हैं सब। जैसे सखरस के जो लोग हैं वो सब बालक हैं उनके ब्रज में, और बाकी जो वात्सल्य रस वाले वो सब गृहस्थ हैं ना। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया गृहस्थ हैं, ऐसे और भी तो सब गृहस्थ हैं सब। गोपियां, उनका तो विवाह हुआ तो पति भी हैं, उनकी संतानें नहीं जो कृष्ण से मिलन होता है, लेकिन उनके और जो भाभियां और जो सास और ससुर वो सब हैं जो तो गृहस्थ है ना, उनकी ननद इत्यादि, उनका भी कहीं विवाह हुआ होगा। तो इस प्रकार से सब प्रकार के लोग हैं। जैसे इस जगत में ही होता है, ये जगत तो उस जगत का विकृत प्रतिफलन है, इसलिए वहां पर सब प्रकार की लीलाएं हैं। तो कोई परिवार पुत्र पत्नी और सेवकों सहित वैकुंठ नाथ की पुरी की ओर धावित हो रहे थे। कोई परिच्छद माने चामर, आयुध, वाहन, ये सब जो उनके सेवा की जो वस्तु हैं इनको परिच्छद कहते। इनके सहित पुरी में प्रवेश कर रहे थे। कोई अपने वैभव अर्थात परिच्छद और परिवार को पुरी के बाहर रखकर अकेले ही पुरी में प्रवेश कर रहे थे। छत्र चामर इत्यादि सब बाहर ही रख दिया। पुत्र पत्नी परिवार को कहा, रुको रुको, हम अभी वैकुंठ नाथ के दर्शन करके आते। ऐसे सस्मिन् एव विलाप्यैके कृष्णं परिकरम निजम अकिंचना इवैकाकितया ध्यान रसाप्लुता। कोई कोई परिच्छद और वैभव को अपने में लीन कर अकिंचन की भांति ध्यान रस में मग्न होकर पुरी में प्रवेश। ये बड़ी विशेष बात है। मतलब क्या कि अपने जो वैभव है, जैसे नारद जी हैं, नारद जी तो सब समय वीणा पर कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन क्या उनके पास छत्र चामर पादुका ये सब नहीं है? क्या है, लेकिन उन्होंने अपने में लीन कर रखा है, मतलब प्रकट नहीं करते उसको। वो कैसे रहते? अकिंचन की भांति रहते। मतलब वैकुंठ में भी बहुत सारे भक्त हैं, जैसे सुदामा जी हैं, भगवान के परिकर हैं। अब परिकर हैं तो उनके अंदर में सब ऐश्वर्य होगा कि नहीं? पार्षदों के अंदर सारे ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन लीला विलास कर रहे हैं तो एकदम दीनहीन अकिंचन। और जब वहां पर होंगे, जब भगवान के धाम में द्वारकापुरी में जब सुदामा जी होंगे, जब दीनहीन की लीला करेंगे तो वो सारे ऐश्वर्य को अपने अंदर समेट लेंगे। वैभव परिच्छद को, छत्र चामर वो सब प्रकाशित नहीं करेंगे, और उसकी जगह क्या करेंगे? वो उसकी जगह केवल भगवान का कीर्तन करते रहेंगे, भगवान के सामने नृत्य करेंगे, अकिंचन की भांति रहेंगे, जैसे साधु लोग होते हैं। लेकिन उनका वैभव ऐश्वर्य जय विजय से कम नहीं है। वो चाहे वो भी चतुर्भुज धारण करके और गदा शंख चक्र गदा प्रकाशित कर सकते। इसलिए यहाँ पर शब्द क्या आया? अपने में लीन कर
अकिंचन की भांति भांति बताया, अकिंचन नहीं बताया। ठीक है, उनके अंदर सर्व ऐश्वर्य है और उन्होंने वो ऐश्वर्य को संवरण कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है, भगवान की भक्ति करने में ही आनंद आता है, भगवान का कीर्तन नृत्य इत्यादि करने में। अब उनको लगता है क्या मैं अपना प्रकाशित करूं, छत्र चामर ये सब भगवान को ही शोभा देता है, हमको शोभा थोड़ी देता है, ऐसा वो सोचते हैं। और ये सोच करके उसको अंतर्धान कर देते हैं। ध्यान रस में मग्न होकर पुरी में प्रवेश कर रहे थे। इस प्रकार से वैकुंठ पार्षदों की सर्वशक्तिमत्ता और भजनानंद दोनों चीज बताया। पहले ऐश्वर्य बताया, उनके दिव्य विमान थे, उन विमानों में अणिमा लघिमा महिमा सब अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ था, उनकी सेवा करने के लिए छत्र चामर पादुका व्यजन सब कुछ था। एक प्रकार के ये लोग थे, दूसरे प्रकार के भजनानंदी लोग भी थे। और जो भजनानंदी है उसको तो बस एक कौपीन पहना और दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं है, और बस हाथ में कोई वीणा करताल ऐसे जो कुछ भी होगा उनका कीर्तन का इंस्ट्रूमेंट लेकर के, अच्छा वो भी नहीं है किसी के पास, और बस माला लेकर ही जप कर रहे वैकुंठ में भी। तो दोनों प्रकार के सर्वशक्तिमत्ता और भजनानंद लीला विशेष की वैचित्री अर्थात प्रभु की सेवा में नाना प्रकार के विचित्र भावों की प्रकटनशीलता प्रदर्शित होती है। तो भगवान की सब अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे थे। कुछ लोग शक्ति ऐश्वर्य के द्वारा भगवान को जैसे कुछ बना करके भी खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दूसरे लोग उनका कीर्तन नाम कर रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं, कुछ उनकी महिमा कथा कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे अलग। केचित विचित्र रूपाणि धृत्वा धृत्वा मुहुर्मुहु विचित्र भूषणाकार विहाराढ्या मनोहरा। इनसे भी और कुछ थोड़ा विचित्र बता रहे। अब बताए ना, ये चीज जगत जड़ जगत में सब कुछ है, तुमको 84 लाख प्रकार की योनियां दिखाई दे रही, चीज जगत में नहीं होगा क्या? चीज जगत में क्या नहीं है? वहां तो अनंत है वैभव। इसलिए कोई कोई पुनः पुनः अनेक प्रकार के विचित्र रूप धारण कर रहे थे। विचित्र रूप का मतलब पशु पक्षी पेड़, वो सब चिन्मय ऐसा नहीं है। पेड़ वो तो यहाँ पेड़ खड़ा है तो खड़ा ही है, अब वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। वहां का पेड़ ऐसा नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि वो अब ये सब चीजें अपनी बुद्धि से नहीं समझी जाती। ये चिन्मय सब पेड़ भी चल सकता है वहां, पता चला आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह पहुंच गए, जहां कृष्ण जा रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे, ऐसा भी हो सकता है। बताए ना, वहां के जब कृष्ण को भूख लगती है तो पेड़ अपनी डाली को खुद ही नीचे कर देते हैं। यहाँ का पेड़ करेगा क्या? यहाँ का पेड़ नहीं कर सकता, अपनी डाल को नीचे कर देते हैं, उनमें फल प्रकट हो जाते हैं सेवा के लिए। वो ऐसा नहीं है कि अभी ये टाइम आएगा, कौन सा बरसात का टाइम आएगा तब आम पकेगा तब कृष्ण खाएंगे। अभी कृष्ण को खाने की इच्छा अभी है, बस जैसे ही इच्छा हुई पेड़ ने उनको इच्छा को भी जान लेते हैं। सबके सब एक दूसरे की मन की बात भी जानते, कृष्ण की बात को जान लिया, अरे प्रभु को तो आम खाने की इच्छा हो रही, उसी समय आम प्रकट हो गया, बढ़िया एकदम सुस्वादु पका हुआ पूरा जगह है, और वो भी डाल भी झुक गई और गिरा भी दिया, और कृष्ण ने उसको उठा करके खा ली। है? ऐसा होता है चीज जगत। और तद अनुरूप मतलब जैसा रूप धारण किया उस रूप के अनुसार ही भूषण आकार और विहार से मन का हरण कर रहे थे। विचित्र विचित्र चीजें, जैसे कोई पशु पक्षी और वृक्ष, इसलिए कह रहे तद अनुरूप। अब मनुष्य है तो मनुष्य जैसा भूषण आभूषण अलंकार धारण करेंगे। अब गरुड़ बन गए तो पक्षी बन गए ना, अब पक्षी बन गए तो मनुष्य जैसा थोड़ी कपड़ा धारण करेंगे, वो उसके हिसाब से तद अनुरूप आभूषण अलंकार वस्त्र वो सब। कोई पक्षी कोई पशु बन गया, पशु मतलब वानर इत्यादि, बंदर बन गया है, अब वो बंदर के जैसा ही धारण करेगा। जहां मोह शब्द द्वारा विचित्र प्रकार के आकार का पुनः पुनः आविष्कार मतलब बन रहे थे, फिर चतुर्भुज हो जा रहे थे, फिर कभी बानर बन जा रहे थे, इस प्रकार से
पुनः पुनः आविष्कार। भाई उनकी तो इच्छा है ना, जैसे वो कुछ भी बन सकते हैं, उनकी तो शक्ति अनंत है ना। इस जगत के जीव देखते हैं हम, रावण है वो वेश बनाए, साधु का वेश बनाया कि नहीं, और जो मारीची है उसने हिरण बनाया कि नहीं। अब ये बताओ, जब ये असुर राक्षस लोग, वो भी हिरण बन सकता है, और भी जो मायावी राक्षस थे वो कभी दूसरे मनुष्य का रूप धारण कर, अब हमारे जैसे ही रूप धारण कर लेगा, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं, तो वो तो वैकुंठ के पार्षद हैं, और वो तो सेवा के लिए धारण कर रहे हैं। मतलब जब भी भगवान को सेवा करके मन प्रसन्न करने के लिए भगवान का, मान लो कि भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और तुम्हारे मन में इच्छा हुई कि मैं भी कुछ भगवान के लिए करूं, तो कीर्तन करते करते तुमने पक्षी का, कोयल का रूप धारण कर लिया, मयूर का रूप धारण कर लिया और नृत्य करना शुरू कर दिया मयूर के रूप में, ऐसे कर। तो इसलिए कह रहे या मुहुर्मुहु मतलब विचित्र प्रकार के आकार आदि का पुनः पुनः आविष्कार, और फिर पुनः पुनः उसका तिरोधान, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा बन गया, फिर इस प्रकार से। इस प्रकार वे सब विचित्र भूषण, आकार और विहार आदि के द्वारा मन का हरण कर पुरी में प्रवेश कर रहे थे। केचिन नरा वानराश्च देवा दैत्यास्तथर्षयः परे वर्णाश्रम आचार दीक्षा लक्षण धारिणः। कोई कोई नर मूर्ति, कोई वानर मूर्ति। वहीं पर चतुर्भुज यद्यपि बताया, इसलिए देखो सालोक के साष्टी सारूप के सामीप्य ये तो है, वहां पर जाते ही सबका सारूप्य चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन चतुर्भुज होने पर भी वहां फिर वो सोच रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए नर रूप ही धारण कर लेता हूं, तो वही नर रूप भी है वह, इसलिए सबका चतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन जब वो चाहे तो चतुर्भुज प्रकट भी कर सकते, इसलिए कहते हैं उनको लीन कर लिया। वानर मूर्ति, कोई कोई बंदर भी बना हुआ है, जैसे हनुमान जी बने हुए हैं। हनुमान अयोध्या में भी हनुमान जी, बंदर भी हैं, भालू भी हैं, जामवंत, सुग्रीव है, ये सब बंदर हैं, और दूसरे जटायु जैसे भी होंगे, पक्षी भी हैं, और मनुष्य भी है, जैसे जो भगवान के और सब परिकर लोग हैं, जो प्रजा है वहां पे अयोध्या में, वो सब मनुष्य रूप में, उसमें गृहस्थ भी हैं, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसा वहां भगवान की लीला के लिए सब है, वहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, केवल मात्र लीला के लिए वहां पर उस प्रकार के सब रूप धारण करते हैं। कोई देव मूर्ति, देव मूर्ति मतलब अग्नि, वरुण, इंद्र इत्यादि। इसलिए चित जगत में भी जैसे राधा जी सूर्य पूजा करने जाते, गोलोक वृंदावन में भी राधा जी सूर्य पूजा करने जाती, क्यों? उनके उसके द्वारा लीला होती है उनकी। लेकिन वो जो सूर्य है, तो वो सूर्य ये नहीं है, ये वाले देवता, ये सूर्य चंद्र नहीं है वहां पर जो सूर्य चंद्र है वो भगवान ही है, ठीक है, भगवान के ही प्रकाश मतलब। कोई दैत्य मूर्ति, कोई लीला विलास होगा कुछ, और कोई ऋषि मूर्ति। दैत्य मूर्ति समझो बलि महाराज जैसे, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब ऐसे दैत्य हैं, जन्म से तो दैत्य हैं, लेकिन परम वैष्णव है, क्योंकि वैकुंठ में तो दैत्य पहुंच ही नहीं सकते। और कोई ऋषि मूर्ति धारण किए होता, ऋषि मूर्ति मतलब जटाएं हैं उनमें ऐसे, और हाथ में कमंडलू है, और दंड है, और गले में माला पहने हुए हैं, इस प्रकार ऋषि मूर्ति भी। बाद में किसी ने वर्णाश्रम का आचार ग्रहण किया, मतलब पत्नी के साथ में, पुत्र के साथ में, ये सब है, और किसी ने दीक्षा के लक्षण स्वरूप मुद्रा आदि को धारण किया, तो कोई दीक्षा मतलब शिष्य जैसा भी है, केवल गुरु ही रहेगा खाली, तो शिष्य नहीं है तो क्या करे गुरु खाली, तो दीक्षा इत्यादि। कोई कोई नर मूर्ति, कोई वानर मूर्ति, कोई देव मूर्ति, कोई दैत्य, इंद्र भी है वहां, लेकिन वो इंद्र कौन है? वो भगवान का ही प्रकाश है, सब वैकुंठ में सब भगवान के ही प्रकाश। परंतु वे सभी पूज्य थे, क्यों? सच्चिदानंद विग्रह युक्त वैकुंठ वासियों,
सब सच्चिदानंद विग्रह भगवान के जैसे ही है वो सब, केवल लीला विलास के लिए इस प्रकार से रूप धारण किया। वैकुंठ वासियों की वस्तुतः नर आदि होने की संभावना नहीं है। क्या बताया अभी? पहले ही बताया हमने कि उनको न मनुष्य नहीं है, वो न वानर है न पक्षी है, वो सब पार्षद हैं। लेकिन पार्षद होने पर भी जैसे जैसे भगवान के कुछ लीला विलास के लिए अनेक अनेक रूप धारण कर लेते हैं। मनुष्य जैसे बन गए, वर्णाश्रम धर्म, कोई ऋषि बन गया, कोई कुछ ऐसे कर, कोई सावित्री अर्थात विषय दीक्षा के लक्षण अर्थात यज्ञोपवीत कमंडलू इत्यादि, और कोई भगवान के मंत्र विषय दीक्षा के लक्षण तक कुशासन, तुलसी माला, विविध मुद्रा धारण किए हुए था। ये सब इंद्र चंद्रादि सदृश त्रिनेत्रा चतुरानन चतुर्भुजा सहस्रास्या केचित अष्टभुजास्तथा। वहां पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो 2 हाथ है, तो तुम चाहो तो 4 हाथ हो जाए तो नहीं होगा। वहां पर ऐसा नहीं है। कोई कोई इंद्र कहने से क्या समझना पड़ेगा? 1000 नेत्र है उसके, सहस्र चक्षु है वो, तो इंद्र की भांति किसी किसी के 1000 नेत्र थे। कोई चंद्र इत्यादि देवताओं के समान सुंदर, कोई त्रिनेत्र शिव, कोई चतुरानन ब्रह्मा, कोई चतुर्भुज, कोई अष्टभुज, कोई सहस्रमुख। ब्रह्मा जी जैसे होते ना, सहस्रमुख भी होते हैं, कोटिमुख, लाखमुख, कोटिमुख भी होते। इस प्रकार से कोई सब के सब अलग अलग रूप धारण किए, विचित्र विचित्र। कभी तो बताया ना, तो पार्षदों ने पहले क्या बोला था? बैकुंठ की तरंगे देखो तुम, ऐश्वर्य की, ये सब तरंगे हैं। और अभी आगे बताएंगे कि इनको जड़ बुद्धि से न समझा जा सकता है, न जड़ नेत्रों से देखा जा सकता है। जब तक वो चिन्मय दृष्टि और चिन्मय वो नहीं होगा, गुण ऐसी शक्ति नहीं आएगी, तब तक इनको पार्षदों इस प्रकार से समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि में ये सब संभव नहीं है। अच्छा तुम बताओ सोच करके, किसी आदमी के 1000 मुख होंगे तो कहाँ कहाँ लगे होंगे? एक मुख की जगह यहाँ पे गर्दन है, और 2-4 मुख और हो गए तो गर्दन तो भर जाएगी पूरी। अब कहाँ कहाँ पे लगे होंगे सोच सकते हो? जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में ही नहीं आएगा। 1000 आंखें होंगी तो कहाँ कहाँ होंगी, और वो आंखें कैसे काम करती होंगी? समझ गए? खाली आंखें थोड़ी बना दिया है, वो काम भी तो करेंगी आंखें, और पीछे भी लगी, पीछे का भी दिख रहा है उसको। अब कनेक्टिविटी कैसे होगी उसकी? ये 2 आंखों की तो कनेक्टिविटी ब्रेन से पूरा है, सेंसर लगे हुए हैं। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। कोई वैकुंठवासी इंद्र के समान सहस्र लोचन, वज्र भी हाथ में है, लेकिन ये वज्र दधीची का नहीं है। ये वज्र क्या है? ये भगवान की शक्ति है। ये वज्र, ये वाला वज्र साधारण वज्र नहीं है। ये सब जो बताए ना, जय विजय के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, वो भगवान की शक्ति है। सब भगवान के समान ही शक्तिशाली है वो शंख चक्र गदा पद्म भी, लेकिन भगवान का अनंत है। कोई चंद्रादि देवताओं के समान आकार धारण किया हुआ था। आदि शब्द से सूर्य, अग्नि, वायु सब देवता भी है वहां। इस प्रकार उन्होंने समस्त देवताओं के सदृश ही आकर धारण किया हुआ था। उन वैकुंठ वासियों में कोई त्रिनेत्र है, शिव जी के समान है। इंद्रादि समस्त देवता प्राय भगवान के अवतार नहीं है। अतः इस उक्ति में जो सदृश कहा गया है वह केवल रूप की समानता के लिए कहा। क्या बता, इस जगत के जो इंद्रादि देवता हैं वो भगवान के समान नहीं है। ये सब भगवान के समान है, ये पार्षद लोग, इसलिए सदृश कहा गया। इंद्र के समान था। इंद्र मत समझना कि तुम समझ लो कि वहां इंद्र भी है, वो इंद्र नहीं है, वो वहां सूर्य चंद्र है। सदृश मतलब देखने में ऐसे लग रहे थे, जैसे अभी बताए, वहां पर कुछ मनुष्य, कुछ बंदर भी बने हुए, तो वो बंदर कैसे लग रहे होंगे? जैसे तुम यहाँ बंदर देखते हो, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बंदर नहीं है। ये 84 लाख योनियों वाला, ये जड़ जला करके भस्म हो जाएगा, शरीर इसका मिट्टी मिल जाएगा। वो चतुर्भुज पार्षद भी हो सकते हैं। उनका ऐश्वर्य अचिंत्य है, इसलिए सदृश शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र के सदृश, वायु, अग्नि इत्यादि के सदृश,
किंतु वैसा नहीं है, क्योंकि ये इंद्र तो एक साधारण जीव है, साधारण जीव है। 100 इसने अश्वमेध यज्ञ किए इसलिए इंद्र बन गया है, इसकी शक्ति भी है थोड़ी जिससे ये तीनों लोगों को चला ले। लेकिन जब महाशक्तिशाली लोग आते, रावण जैसे, हिरण्यकश्यपु जैसे, तो इंद्र को मार करके पिटाई करके भगा देते। लेकिन वहां जो इंद्र है वो पार्षद है, अचिंत्य शक्ति है उनकी। इसलिए तो देखो वही पार्षद ही तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में आए तो इंद्र को मार के भगा दिया। अतः केवल रूप की समानता के कारण ही वैकुंठ वासियों का देवताओं के साथ सादृश्य जानना पड़ेगा। एतत् परम वैचित्री हेतु बक्ष्यामि ते अग्रतः कृष्ण भक्ति रसास्वदवताम किम स्यान्न सुंदरम। इस परम विचित्रता का कारण बाद में कहूंगा। गोप कुमार जी, कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करने से क्या सुंदर नहीं होता, मतलब वो जिस रूप में उसी रूप में अत्यंत सुंदर है। जैसे हनुमान जी बानर हैं, लेकिन बानर होते हुए भी उनका रूप जगत पूज्य है कि नहीं। अरे इस जगत में सोचो कौन ऐसा व्यक्ति जो हनुमान जी के दर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन होता है दर्शन, दर्शन नहीं होता है हम लोगों को। इतना दुर्लभ स्वरूप है उनका, उनको ऐसे बंदर समझो नहीं, तो पार्षद है और उसी रूप में वो जगत पूज्य है। काकभूषणी कौआ, स्वयं गरुड़ जी जाकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, पार्षद है भगवान के, वो काकभूषणी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या महिमा तो है तो कौए वो, लेकिन उस कौए के रूप में जगत की बात छोड़ो, गरुड़ के भी पूजनीय। इसलिए ये केवल शरीर से नहीं होगा। क्या बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करने वाले से क्या सुंदर नहीं हो जाता। मतलब जो भी उसमें भक्ति रस में डूब गया वो परम सुंदर हो गया। भक्ति ही मुख्य है। यदि आपत्ति हो कि भगवान का स्वरूप प्राप्त करने के कारण भगवान की भांति चतुर्भुज रूप ही संगत होता है, मतलब सबको चतुर्भुज ही होना चाहिए। किंतु वैकुंठ में मनुष्य मूर्ति विशेष वानर के समान तुच्छ मूर्ति किस लिए? इस जगत के हिसाब से ऐसा सोच रहे। इस जगत में चतुर्भुज मतलब अरे भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, और मनुष्य के रूप में दिख गए तो ये बेकार हमारी तरह ही। इसलिए तो कल बता रहे थे हमने कथा में कि वैकुंठ के पार्षद तो चतुर्भुज हैं। वो जब हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उनको साष्टांग प्रणाम करेंगे, बार बार पूरा अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। और उनसे भी बहुत लाख कोटि गुना श्रेष्ठ हमारे गुरुवर श्रील प्रभुपाद, जो कि राधा जी की मंजरी हैं, वो मनुष्य रूप में आ गए तो उनकी कोई वैल्यू, क्योंकि हमारी मर्द बुद्धि है ना, इस कारण। अन्यथा वो जो गोलोक के पार्षद है वो वैकुंठ के पार्षदों से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वैकुंठ में मनुष्य मूर्ति और बानर को तो कोई समझेगा ही नहीं, जबकि जो वैकुंठ के पार्षद है चतुर्भुज पार्षद, उनसे हनुमान जी श्रेष्ठ है, वानर है। हनुमान जी जय विजय से श्रेष्ठ है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इस बात को इस जगत में कौन समझेगा? इस जगत में बंदर मतलब नीच पशु ऐसे करते। इसी आशंका से कह रहे हैं, इस प्रकार की विचित्रता का कारण आगे श्री नारद द्वारा कहे जाने वाले सिद्धांत में प्रकाशित हो। कारण क्या है ये बताएंगे नारद जी। पुनः यदि कहो वैकुंठ में नाना प्रकार की वैचित्री रहने पर भी वानर आदि जैसे सौंदर्य रहित आकार संगत नहीं होते। पर चतुर्भुज तो बड़ा दिव्य लगता है, श्याम वर्ण सुंदर कांति निकल रही है, और बानर रूप उसकी क्या जरूरत है? इसके लिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति का रसास्वादन होने से क्या सुंदर नहीं होता। मतलब जो कृष्ण भक्ति रस करता है उसका रूप गुण लीला सब कुछ सुंदर हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण दिया हनुमान जी का। जामवन तो भालू है, भालू का देखा है शरीर कैसा होता है? पूरे शरीर में इतने इतने बाल होते हैं, काला काला, कुछ दिखता भी है उसमें? कुछ नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी जामवंत जो है जगत पूज्य हैं, भगवान के भी प्रिय। जगत में भी प्रसिद्ध है, किसी विशेष रस के सेवन से सौंदर्य प्राप्त होता है, अर्थात दिव्य रूप आदि प्राप्त होता है। इसके संबंध में श्री हनुमान और जामवान आदि को प्रमाण जाने, इसलिए इनका प्रमाण दिया। और हमने बताया काकभूषणी का भी प्रमाण है।
वो तो कौवे हैं, उनसे भी नीचे। कौवा जो होता है वो सबसे नीच पक्षी माना जाता है पक्षियों में भी। पूरा काला, चोंच भी काली, देखो पूरा कैसा देखने में बिल्कुल बेकार लगता है ना। लेकिन कागभूषणी जगत पूजी, छोड़ो गरुड़ जी के भी पूजी, शिव जी खुद उनसे बैठ करके कथा सुन रहे। अरे उनकी महिमा और क्या बताएं इससे ज्यादा। शिव जी जो सारे जगत को कथा सुनाते हैं, जगत गुरु हैं, वो पार्वती देवी को कथा सुनाते हैं, वो शिव जी कागभूषणी से बैठ करके कथा सुन राम का, क्या महिमा हुई। भगवान के प्रति प्रीति विशेष की हानि न होने के कारण ही वे स्वेच्छा से वैसा रूप धारण कर, हमने क्या बताया, ये उनकी अपनी इच्छा से ऐसा रूप धारण करते हैं। अर्थात उनका वानर आदि रूप भी भगवान और उनके भक्तों के लिए प्रीतिकर होता है, भगवान की लीला के अनुरूप। क्यों? भगवान ने ये रावण को वरदान था कि केवल बंदर और मनुष्य के द्वारा अतिरिक्त बाकी किसी से न मारा जाऊं। ये रावण था ना, इसको और कोई नहीं मार सकता था, देवता नहीं मार सकते, राक्षस भी नहीं मार सकते थे। क्यों? ये सोचता था बंदर और मनुष्य तो हमारे भोजन है, इनसे डरना क्या, इनको तो हम खाते रहते हैं। किसी कोई बंदर मिल गया पकड़ के खा लिया, मनुष्य मिल गया उसको, राक्षस थे तो राक्षस तो खा जाते थे इनको। इसलिए इसने वरदान ऐसा मांगा कि बंदर और मनुष्य के अलावा किसी से न मरो। तो उनका तथास्तु, इसलिए बंदर रूप में ही आना पड़ेगा। इसलिए राम जी आए मनुष्य रूप में और सारे परिकर बंदर रूप में। सर्व प्रपंचातीतानां तेषां वैकुंठवासिनां तस्य वैकुंठ लोकस्य तस्य तन्नायकस्य च तानि महात्म्य जातानि प्रपंचांतर्गतैः किल दृष्टान्तैः नोपयुज्यन्ते न शक्यन्ते न च भासितुम्। सर्व प्रपंच अतीतानाम, समस्त प्रपंच से अतीत, तेषां वैकुंठवासिनाम, उन वैकुंठवासियों का, तस्य वैकुंठ लोकस्य, और उस वैकुंठ लोक का, तस्य तन्नायक से, और वैकुंठ लोक के नायक मतलब भगवान का, तानि महात्म्य जातानि, उन सब का महात्म्य, प्रपंच अंतर्गत ही। ये प्रपंच का उदाहरण देने से कैसे समझ में आएगा? जैसे जब कृष्ण है, उनका सौंदर्य नारायण से भी ज्यादा है। अभी हम कोई उदाहरण दे दे, कोई सुंदर बच्चा दिखाई दे हमको, थोड़ा बड़ा सुंदर है, उसको कहे कृष्ण भी ऐसे ही है। अभी बताओ क्या कृष्ण वैसे हैं क्या? अरे कृष्ण का सौंदर्य, ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है उससे तो सुंदर तो देवता होते हैं, उन देवताओं से भी सुंदर, और सत्यलोक के वासी होते हैं सब, कितने कितने सुंदर सुंदर लोग होते हैं। और नारायण तो उतने सुंदर है कि उसका कोई कल्पना नहीं कर, और कृष्ण तो सबके मूल है, इतने सुंदर है। अभी बताओ, लेकिन हम तुलना कैसे कर रहे हैं? ये बच्चे के समान है कृष्ण, फोटो में भी कैसे बना देते हैं, ऐसे जैसे कोई साधारण मनुष्य जैसा सुंदर दिखाई देता है, बस ऐसा बना देते हैं। लेकिन उनकी सौंदर्यता को हम अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते जब तक देखा ना जाए, और देख सकते नहीं है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन। भजन करते करते प्रेम अवस्था आएगी जब, तब उनके सौंदर्य को समझ पाएंगे। और उस समय ऐसी दशा होती है कि सौंदर्य कृष्ण को देखने से ही रोमांचकम पशु पुल, केवल देखने से ही हो जाता है। अभी हम दिन रात कथा सुन रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, विग्रह देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय कृष्ण की बात छोड़ो, कृष्ण के जैसा भी कुछ देख लिया, जैसे मेघ बादल देख लिया, श्याम वर्ण, तुरंत कृष्ण की स्फूर्ति हो जाएगी, अरे कृष्ण का सुंदर ऐसा ही था। अब कृष्ण के वर्ण की तुलना की जाती है, मेघ का श्याम वर्ण जैसा है, ऐसा कृष्ण का वर्ण है, तो कैसा है क्या? बादल के जैसा नीला नीला रंग है कृष्ण भगवान का, ये कितना घटिया रंग है। भगवान का दिव्य रंग होगा, कैसा अद्भुत होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो बैकुंठवासी हैं, बैकुंठ लोक है, बैकुंठ के जो नारायण है, उनकी जो महिमा है वो
प्रपंच के दृष्टांत द्वारा कभी समझाई नहीं जा सकती, प्रकाशित नहीं हो सकती। इस जगत का कोई भी उदाहरण दे उस जगत के लिए तो फिट नहीं बैठेगा। केवल हम समझाते हैं, समझाने के लिए ये सब बोल देते हैं, ठीक है। जैसे बोल दिया हनुमान जी बंदर है, तो ये इस जगत के बंदर की तरह है वो? इस जगत का बंदर 4 हाथ से चलता है, हनुमान जी 2 हाथ से 2 गदा रहते हैं, तो वो तुम कैसे समझोगे? इस जगत में तुम दिखाओ कोई बंदर जो गदा लेकर के खड़ा हो, और गदा लेकर के खड़ा रहेगा फिर मारेगा कैसे गदा, बताओ। और वो पर्वतों में एक लात मारते, मतलब मनुष्य जैसा ही है वो। हनुमान जी है तो मनुष्य जैसे ही, मतलब 2 पैर पे खड़े होते हैं और 2 हाथ में गदा रखते हैं, या फिर कीर्तन करताल बजाते रहते हैं, मनुष्य जैसे ही। लेकिन मुख इत्यादि और जो बाकी थोड़ा शरीर वो बंदर जैसा है। समझ में आ रही बात? तो केवल मुख के समान, बंदर के समान सादृश्य होने के कारण उनको वानर कह देते हैं। लेकिन क्या वो वानर है? वो वानर नहीं है। इसलिए उनके लिए शब्द प्रयोग होता है पार्षद। न वो मनुष्य है न वो वानर है। भगवान की लीला के अनुरूप उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है। इसी प्रकार से जामवंत जी को भालू में समझो, भालू इतना घटिया प्राणी, और वो कितने सुंदर होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। पार्षद है वो, पार्षद किसी स्वरूप में भी हो इतने सुंदर होंगे कि उनको देखकर ही हमारा चित्त आकर्षित हो जाएगा। इसलिए बताया किसी कोई तुमने कभी सुना कि हनुमान जी का दर्शन करके डर गया हो? बंदर को देख करके तो हम डर जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को देख करके कोई डरता? उल्टा वो स्वरूप प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय में वो स्वरूप हनुमान जी का समा जाए। प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो इतना दिव्य स्वरूप होता है। इसलिए उनको न बंदर मानो, न भालू मानो, न पेड़ मानो, न कौवा मानो, कुछ नहीं। वो पार्षद है और भगवान की लीला के लिए उस हिसाब से वैसा वैसा रूप धारण कर लेते हैं। और बताए ना कि जब हम इस जगत की उदाहरण से उनको समझाते हैं तो हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, तो जड़त्व आ जाता है। मतलब हमारे अंदर जैसे ही बोला हनुमान जी वानर है तो एक वानर की इमेज आ गई, बंदर की। जामवंत जी भालू है तो एक भालू की इमेज आ गई। ऐसे दिखते होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है। यदि आपत्ति हो कि ऐसे बहुत प्रकार के भेद होने के कारण वैकुंठ में महातारतम्य तथा स्वर्गवासियों विद्यमान विचित्र विषमतावस्था मात्सर्य आदि का दोष भी होता है, बढ़िया बात कह रहे। जैसे इस जगत में होता है, मनुष्य है अपने आप को बंदर श्रेष्ठ, हाथी सबसे श्रेष्ठ मानता है कि नहीं? और मनुष्य में भी देखते हैं, जैसे मेरे पास में तो छोटी सी कार है, इसके पास में बड़ी कार है, ये मुझसे आगे निकल गया। मात्सर्य होता है ना, द्वेष इत्यादि। तो वहां भी ऐसा है कि विमान है बढ़िया बढ़िया, एक से एक, दूसरे का विमान उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, एक के चतुर्भुज है तो दूसरा अष्टभुज है। तो क्या वहां पर भी ये सब है? क्योंकि वहां इतना वैचित्र है, वहां भी बंदर भी हैं, भालू भी हैं, सब है, कौवे इत्यादि भी है। तो वो सोचता होगा ये कौवा ये नीच पक्षी है, मैं तो इतना श्रेष्ठ हूं, जय विजय, ऐसा सोचेंगे क्या? ये यही बात कह रहे हैं। इसके उत्तर में कहते हैं वैकुंठ में ऐसे दोषों की संभावना नहीं है। वैकुंठ में जाएगा कौन? इस जगत में साधन करेगा तब तो जाएगा। जिसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, वो तो इसी जगत में ही पड़ा रहेगा। जिसके ये सब दूर हो चुके हैं, लेस मात्र भी कोई भी उसके अंदर दोष नहीं बचा, वही वैकुंठ जा सकता है। तो वहां जब गया तो फिर उसके अंदर दोष कहां से आ जाएगा? वो निर्गुण हो गया है। निर्गुण में कभी भी कोई दोष नहीं होता। सच्चिदानंद विग्रह होता है उनका, बताया जैसे हनुमान जी हैं, उनका बानर बंदर बोलने से बंदर मत समझो, वो सच्चिदानंद विग्रह है, पार्षद है वो। इसलिए उनके लिए एक ही शब्द यूज है, पार्षद। अनेक प्रकार के स्वभाव आदि की आशंका को दूर करने के लिए तथा उस सच्चिदानंद तत्व का निरूपण करने के लिए लौकिक दृष्टांतों की अवतारणा रूप अपराध की आशंका में वक्ता भगवान के निकट क्षमा प्रार्थना करते हुए सर्व प्रपंच आदि 4 श्लोक कह रहे हैं। अब ये श्लोक बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैं
जगत के जो उदाहरण दे रहा हूं, इंद्र की तरह, अग्नि की तरह, बानर की तरह, इससे कहीं मेरा अपराध ना हो जाए तो गोप कुमार जी आगे क्षमा भी मांगेंगे भगवान कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके पार्षदों की ऐसे तुलना की। लेकिन क्या करें, जगत के लोगों को समझाना है, तो जगत के लोगों को समझाने के लिए जो इधर जगत का उदाहरण है वही तो देंगे, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। समस्त प्रपंच के अतीत उन वैकुंठवासियों का, उस वैकुंठ लोक का तथा उन वैकुंठनाथ का महात्म्य प्रपंच से संबंधित दृष्टांत द्वारा कभी समझाया नहीं जा सकता। इसलिए बता रहे हैं कि वहां भी जो तुमने सुना कि वहां कोई वृक्ष रूप में था, कोई किसी दूसरे रूप में था, तो ये वृक्ष मत समझ लेना भाई, ये सड़े हुए पेड़, ये जड़ पेड़ है सब हैं, वो वृक्ष भी पार्षद हैं। बताए ना, वहां की जो घास है ना, जब कृष्ण उसके ऊपर चलते हैं तो घास एकदम अपने स्वरूप को पूरा मुलायम रुई की तरह कर लेती है। यहाँ वहां का जो पर्वत है गिरिराज जी, अभी तुम गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के जाओगे तो गिरिराज जी के ऊपर तो हम लोग नहीं चढ़ सकते, किसी दूसरे पर्वत के ऊपर चढ़ के जाओ जरा नंगे पैर, ऐसा चुभेगा ना पैर में, पूरा नानी याद आ जाएगी। जिंदगी में दोबारा फिर नंगे पैर नहीं जाओगे, जूता पहन के जाओगे फिर। और जब कृष्ण तो गिरिराज जी के ऊपर चलते हैं, पर्वतों के ऊपर जाते हैं, फिर काम्य वन में उनकी चरण पहाड़ी है, उनके पैर चुभेगा पत्थर? नहीं। वो पत्थर कैसा है? ये साधारण नहीं है पत्थर, वो पत्थर क्या है? चिन्मय है। इसलिए उसने बताया ना, पार्षद होने पर भी पत्थर रूप धारण किया है भगवान की लीलाओं के लिए। लेकिन जैसे ही उसने देखा अरे कृष्ण आ रहे हैं, तो पत्थर होने पर भी वो अपने आप को स्वभाव कैसा धारण कर लिया? रुई वाला स्वभाव धारण कर लिया, एकदम सॉफ्ट हो गया। तो कृष्ण ने जब चरण रखा तो पिघल गया, दब जाता है ना, रुई दब जाती तो इसे चरण बन गया, पिघल गया वो मोम की तरह। लेकिन हम इसमें पत्थर पे पैर रखेंगे, पिघलेगा? और ये कठोर और है तो हमारे पैर में चुभेगा। इसी प्रकार से वहां कांटे मत समझो, कांटे हैं वहां पर। अरे ब्रज में कांटा कैसे आएगा? वहां प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए होती है, कांटा कैसे आएगा? वहां कांटा नहीं है, लेकिन कांटे का रूप धारण कर लेगा कि लीला के लिए, कि इधर ना जाएं, बछड़े इत्यादि सब उधर ना जाएं। गाय चराने बछड़े चरा रहे तो बछड़े इधर उधर भागेंगे, इसलिए कांटे का रूप धारण करके बछड़े इधर ही रहे, ठीक है। सखा लोग उधर इधर ना जाएं, इसके लिए सब चीज वहां पर सेवा के लिए होती है। और वो कांटा भी सॉफ्ट हो जाए भगवान के स्पर्श से, क्योंकि सब चिन्मय है, वो अपने इच्छा से रूप धारण कर लेगा। अभी बताए ना, पर्वत होने पर भी इच्छा से एकदम मोम की तरह हो गया, बिल्कुल रुई की तरह हो गया, सॉफ्ट। ऐसा कोई भी रूप धारण, कोई भी गुण प्रकाशित कर सकते हैं वो पर्वत भी। नदियां भी ऐसे ही हैं। नदियों के बारे में वर्णन आया, नद्य सदा तब धार मुकुंद गीतम आवर्त लचित मनु भाव अग्न वेगा आलिंगन स्थगित भुजै मुरारे गृंत पादिगुलम कमलो बहारा। नद्य जो नदियां हैं, तो कृष्ण ने जब वेणु बजाई तो नदियों का प्रवाह रुक गया, और वो अपनी भुजा मतलब लहर रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों को आलिंगन कर रही हैं। और आलिंगन करके उनके चरणों में कमल लगे हुए थे उनमें, और वो कमल को निकाल करके कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा इस जगत में हो सकता है क्या कि तुम जहाँ कमल में तालाब लगे हुए हैं, तालाब में कमल लगे हुए हैं, तुम जाओ तालाब में घुसो और वो तालाब अपने आप कमल को तोड़ करके तुम्हारे हाथ में दे देगा? होगा ऐसा? वहां होता है। इसलिए कह रहे हैं ये प्रपंच की बातों के, प्रपंच के उदाहरणों द्वारा कभी भी चित्त जगत को समझा। यहाँ वहां का कमल भी ऐसा नहीं होता है, वहां कमल केवल 24 घंटे खिला रहेगा। भगवान की इच्छा है रात में तो रात में खिला रहेगा, वो मुरझाते थोड़ी है। लेकिन कृष्ण की लीला के लिए कभी विकसित हो सकते, कभी बंद हो सकते। वो कमल का अपना इच्छा है, जैसी भगवान की लीला चल रही उसके हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। और सहस्र दल कमल होते हैं, यहाँ तो छोटा सा कमल होता है, अष्टदल 10-20 होता होगा, सहस्र दल, स्वर्ण कमल, नील कमल, ऐसे अलग अलग वैरायटी के कमल। लाल तो है छोड़ ही दो, नील कमल नीले रंग का,
स्वर्ण कमल, सोने का, ऐसा ऐसा अलग अलग वैरायटी का हर चीज। इसलिए प्रपंचगत दृष्टांत के बिना कोई इसको समझ नहीं सकता, अतः इस प्रपंच के उदाहरण दे रहे हैं। विद्वान जन उस तत्व को साधारण जनों के चित्त में प्रवेश करवाने के लिए जगत से संबंधित दृष्टांत प्रकाशित करते हैं। जैसे राधा जी का मुख चंद्रमा के समान है। अभी ये बता रहे हैं, अरे राधा जी का मुख चंद्रमा के समान कैसे हो जाएगी? चंद्रमा इतना सड़ा, ये क्या है? और राधा जी कितनी सुंदर है, कृष्ण का सौंदर्य भी उनके आगे फीका है। कृष्ण भी राधा जी का दर्शन करके प्रेम से मूर्छित हो जाते, इतना सौंदर्य। जब राधा जी एक बार राधा कुंड में आ रही थी तो कृष्ण ने देखा दूर से, जैसे लग रहा है कि सोने का सूर्य प्रकाशित हो गया, सोने का सूर्य, मतलब उसकी किरणें सब सोने सोने जैसा। तो कृष्ण सोच रहे हैं ये स्वर्ण में सूर्य कहां से आ गया, ये तो कभी देखा नहीं। फिर थोड़ा वो और निकट आ रहा है, तो निकट में जब आया तो देखा राधा जी है। ये तो मतलब राधा जी की अंग कांति कैसी है, ऐसा जैसे ये सूर्य से प्रकाश है, सफेद सफेद किरणें निकल रही हैं, ऐसे सोने की किरणें निकलती हैं उनके शरीर से। अब उनके इतना सुंदर राधा जी का स्वरूप, और उसको तुम चंद्रमा से तुलना कर रहे हो। लेकिन क्यों समझा रहे हैं कि जैसे चंद्रमा सुंदर दिखता है उसी प्रकार से समझ जाओ, और तो कोई तरीका नहीं है उनके सौंदर्य को समझाने का। इसलिए कहते हैं चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमुखी है ये, है ना। इसलिए उदाहरण देकर के ऐसे बताते हैं कि तुमको समझ में आ जाए। उसी प्रकार से और भी चीजों का उदाहरण दिया जाता है। प्रपंच के अतीत लिंग वचन आदि का परिवर्तन संगठित हो सकता है। क्योंकि बैकुंठ और बैकुंठ से समस्त वस्तुएं अनिर्वचनीय हैं, वहां की प्रत्येक वस्तु ही वचन के द्वारा हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात प्राकृत मन, बुद्धि और वाक्य के अगोचर हैं। मन, बुद्धि, कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अतएव वैकुंठ की स्वाभाविक महिमा प्रपंच से संबंधित दृष्टांतों द्वारा निरूपण करना विडंबना मात्र है। विडंबना मतलब करे भी क्या? जैसे हमको कुछ वैकुंठ की चीज समझाना है, चित्त जगत में वहां पर ऐसा होता है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, वहां की जो भवन है वो चिंतामणियों से बने हुए हैं, वहां के पेड़। अब पेड़ बोलने से तुमको पेड़ जैसा ऐसा दिखाई समझ में आएगा जो तुमने पेड़ देखा है, लेकिन वो पेड़ ऐसे होते नहीं। वो पेड़ कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं, और इतने सड़े पत्ते कभी सूख गए, मुरझा गए, ऐसे नहीं होते, दिव्य होते हैं, उनके भी कांति निकलती होगी। पार्षद है वो भी सब, पता नहीं पेड़ भी क्या है, सब बलदेव प्रभु से प्रकट है वो धाम। बलदेव प्रभु से जो प्रकट है चिन्मय, वो कैसी शक्तिशाली होगी, कितनी तेजस्वी होगी, उन पेड़ों की कितनी तेज शक्ति होगी। इसलिए तो कह रहे हैं वो कल्प वृक्ष, मतलब वो सब इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सब इच्छा कहने से क्या, जागतिक इच्छा तो छोड़ दो, वो तो इस जगत का कल्प जी पूरा। सब इच्छा मतलब कृष्ण की सेवा की इच्छा, वो भी पूर्ण कर सकते। तो इसलिए उनको पेड़ कहने से हमको ये जड़ भाव आ जाता है। तो इस जगत से तुलना करना या उदाहरण देना केवल विडंबना ही है, क्योंकि परम असमानता हेतु उसमें उसे भाषा में प्रकाश भी नहीं किया जाता। अब परम असमानता है मतलब इस जगत की कोई वस्तु की तुलना उस जगत से नहीं की जा सकती, लेकिन समझाना है किसी को तो कैसे समझाएं, इसलिए बता देते हैं। वहां का पानी भी ऐसा नहीं होता है, ये सड़ा सा पानी, वो पानी भी चिन्मय होता है। अरे पानी चिन्मय होता है तभी तो कृष्ण के चारों ओर चरणों में आकर के लहर बन रही है, उनको अर्पित कर रहे कमल, चिन्मय तभी तो। जड़ पानी ये थोड़ी करेगा ऐसा। अथवा किंचित प्रकाश करने की चेष्टा करने में भली भांति बोध की असमर्थता। कभी कभी मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन भाषा के द्वारा उसको पूर्ण रूप से समझाया नहीं जा सकता है, और बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा उसको किसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा समझा भी नहीं जा सकता। बस ऐसे अनुमान कर लो कि ऐसा होता होगा।